तो सप्तम अध्याय हमने संपन्न किया था पिछली अपनी सेटिंग में। तो भगवान ने अंत में कहा था कि जो मेरे आश्रित होकर जरा और मरण से छूटने के उपाय करते हैं, वो मेरे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ स्वरूप को पूर्णतया जान लेते हैं और शरीर छूटने से पहले पहले वो युक्त चित्त, उनका चित्त मुझ में टिक जाता है और उनका ध्यान मुझ में टिक जाता है। तो ये अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, तीन शब्द भगवान ने यहाँ इस्तेमाल किए 7th चैप्टर के एंड में। तो अर्जुन, क्योंकि इंक्वायरिंग माइंड है ना, उनका जिज्ञासु चित्त है, जानना चाहते हैं, कोई भी बात वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। भगवान के मुख से जो शब्द निकला है वो उस शब्द के पीछे तक पहुंचना चाहते हैं, वो उस शब्द के रहस्य को पूर्णतया जानना चाहते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, 8वां अध्याय और 8वां अध्याय, पहला श्लोक, कहते किम तद ब्रह्म और किम अध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, हे पुरुषों में उत्तम, ये जो आप बात कर रहे हो, ये ब्रह्म क्या है जिस ब्रह्म की आपने बात करी है, और वो अध्यात्म क्या है, और वो कर्म क्या है जिनकी आप बात कर रहे हो। मुझे इनकी समझ नहीं है, मुझे इनका परिचय नहीं है, इसलिए आप कृपा करके विस्तार से मुझे बताइए। और फिर अधिभूतम च किम, और अधिभूत क्या है, प्रोक्तम अधिदैवम क्यों उच्चते, जो आपने बातें कही हैं, जो आपने कहा है कि ब्रह्म और अध्यात्म और कर्म और अधिभूत, ये सब बातें जो आपने कही हैं, और अधिदैव, ये सब क्या है, इस सब का आप रहस्य मुझ पर खोलिए, जरा मुझे समझाइए। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से किसे कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं। सो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो भगवान ने इस्तेमाल करी 7वें अध्याय के अंत में, अब अर्जुन उस सारी टर्मिनोलॉजी को समझना चाहते हैं, उस सारी भाषा को समझना चाहते हैं कि ये सब बातें कह के भगवान क्या कह रहे हैं। और यही प्रश्न अब आगे चल रहा है। अर्जुन पूछ रहे हैं, अधियज्ञ कथम को अत्र देह अस्मिन मधुसूदन, और अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ कहाँ होता है, और हे मधुसूदन, हे कृष्ण, इस शरीर में ये सब कहाँ पर है, इस शरीर में इन सब का वास कहाँ पर है। और फिर प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसि नियत आत्म भी, और प्रयाण काल में यानी शरीर को छोड़ने के समय, शरीर के अंत काल में उसको कैसे जाना जाता है, नियत आत्म भी, जो युक्त लोग हैं, जो जिनका चित्त टिका हुआ है उस परमात्मा में, उनके द्वारा इन सब बातों को, अधिभूत, अधियज्ञ, कर्म, ब्रह्म, अध्यात्म, इन सबको कैसे जाना जाता है। और कौन जान सकता है प्रयाण काल में, प्रयाण काल में देह छूटने के समय इन सबको कौन जान सकता है, जो नियत आत्म भी, जो सेल्फ डिसिप्लिन हो, जिसका चित्त पूरी तरह नियंत्रित हो, अपने नियंत्रण में हो,
वो इन सबको जानता है, ऐसा आपने कहा। लास्ट श्लोक भगवान ने जो 7वें अध्याय में कहा था, यही कहा था कि वो अंतकाल में इन सबको जान लेता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान आप बताइए वो कैसे जानता है। हे मधुसूदन, यहाँ आज यज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। यानी आपको कैसे जाना जाता है, आपको कैसे जान सकते हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर अब भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। ब्रह्म क्या है? अक्षरम, जिसका कभी नाश नहीं हो, जो सदैव बना रहता है। अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, वो ब्रह्म है, उसे ब्रह्म कहते हैं। और परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, और वो जो परम है, वो जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का स्वभाव, स्वभाव किसे कहते हैं? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज हम कहते हैं नेचर। उस ब्रह्म का जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, वो जैसे वर्तता है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, उस स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। ब्रह्म अक्षर है, ये बात तो सीधी है, समझ आ गई। क्योंकि किसका नाश नहीं होता? ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, उसमें कभी घटना बढ़ना नहीं होता। ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है प्रकृति में, जो कुछ भी है इस शरीर में, वो क्षर है, वो मरण धर्म है, वो क्षीण होने वाला है। लेकिन ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, वो अक्षर है। और वो जो परम ब्रह्म है, द अल्टीमेट ट्रूथ, इसे ब्रह्म कहते हैं, उसका स्वभाव, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म क्या है? अधिआत्म, आत्मा के निकट जाना, आत्मा के जैसा बनना, आत्मा के जैसा वर्तना। ब्रह्म का स्वभाव क्या है? ब्रह्म की प्रकृति क्या है? अपने चारों ओर हम देखें तो हमें क्या दृष्टिगोचर होता है, हमें क्या दिखता है? पहली मैनिफेस्टेशन ब्रह्म की है ये प्रकृति, ये नेचर। कहते हैं ये प्रकृति जो है ना, वो ही ब्रह्म का स्वभाव है। हम कहते हैं ना, वो उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, बातचीत की भाषा में तो उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है। स्वभाव क्या है? स्वभाव है मैनिफेस्टेशन। दो व्यक्ति हैं, चारपाई पर सो रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। वही आंखें, वही मुंह, वही कान, वही नाक, वही चेहरा, वही सब कुछ दोनों का एक जैसा है, कोई भेद नहीं है। सोए हुए दोनों समान दिख रहे हैं। लेकिन जब वो जागते हैं, जागकर जब वो वर्तन में आते हैं, जब वो स्टेशन होती है उनकी नेचर की, जब उनका स्वभाव प्रकट रूप धरता है, तब हमें पता लगता है, अरे ये तो बड़े संत हैं, ये तो बड़े प्यार वाले स्वभाव वाले हैं,
ये तो बड़े क्षमाशील है, ये तो बड़े उच्च आत्मा है। अथवा अरे सोया हुआ था, ऐसा शांत था, उठा है तो अशांति, इसकी पर्सनैलिटी से अशांति झलक रही है, जो भी सामने आता है उसके साथ झगड़ा करने को बैठ जाता है, किसी बात को सीधी तरह से लेना ही नहीं आता। सोया हुआ व्यक्ति स्वभाव अनमैनिफेस्ट है, और जब वही व्यक्ति जागृत हो जाता है और वो स्वभाव मैनिफेस्ट होता है तो हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति कैसा है। ये शांत स्वभाव वाला है, ये उग्र स्वभाव वाला है, ये क्षमाशील स्वभाव वाला है, ये झगड़ालू स्वभाव वाला है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहते स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या है? ब्रह्म का स्वभाव ही अध्यात्म है। अब ब्रह्म का स्वभाव क्या है? ब्रह्म कब मैनिफेस्ट होता है, उनका स्वभाव हम कैसे जाने? उनका स्वभाव उनकी प्रकृति है, उनकी क्रिएशन है, उनकी रचना है। ब्रह्म ने प्रकृति बनाई, पेड़ बनाए, और पेड़ों का क्या स्वभाव है? दूसरे को देना। पेड़ों में सुंदर मीठे फल होते हैं, लेकिन उस पेड़ को कोई पत्थर भी मारता है ना फल को तोड़ने के लिए, तो पेड़ बदले में उसको पत्थर नहीं मारता, बदले में उसको अपना मीठा फल देता है खाने को। ये है ब्रह्म का स्वभाव, ये है अध्यात्म, आत्मा के निकट ले जाना अपने आप, स्वरूप के निकट ले जाना अपने आप। नदियां बहती हैं, शीतल जल प्रवाह में बहा जा रहा है, लेकिन कोई भी नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। कोई राहगीर थका हुआ आ जाए, उसके किनारे बैठ जाए, उससे जल पी ले तो नदी उसको ना नहीं करती, खुले दिल से उसको जल पिलाती है। धरती है ब्रह्म की बनाई हुई, अरे उसके सीने को हम चीर देते हैं हल चला चला कर, और बदले में वो हमारा तिरस्कार नहीं करती, हमसे बदला नहीं लेती कि जाओ, यू हैव मिसट्रीटेड मी लाइक दिस, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग गुड फ्रॉम मी। वो ही धरती जिसका सीना हम चीरते हैं, वो इतने प्रेम से उगाकर अन्न हमें दे देती है, जिस अन्न के आसरे हमारा जीवन यापन होता है, हमारा जीवन चलता है। तो ब्रह्म का क्या स्वभाव है, ये जानने के लिए अपने आसपास हम प्रकृति को देखें। प्रकृति ही ब्रह्म का स्वभाव है। प्रकृति ब्रह्म ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। और हम किस प्रकार बरतते हैं, जैसा हमारा स्वभाव होता है। जो ब्रह्म का स्वभाव है वो ही ब्रह्म की बनाई हुई हर वस्तु में हमें दिखता है। भगवान कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, उसका स्वभाव ही अध्यात्म है। उसके स्वभाव को अपने जीवन में उतार लेना, स्पिरिचुअलिटी। हम बड़ी ऊंची ऊंची बातें समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग वेरी वेरी हाई अप। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। साधारण लोगों को क्या पता स्पिरिचुअल बीइंग्स क्या होते हैं।
स्पिरिचुअल बीइंग्स वो है जो ब्रह्म के स्वभाव में बरतते हैं, जिनका स्वभाव वैसा हो गया जैसा कि ब्रह्म का स्वभाव है। और कैसे दिखेगा हमें ब्रह्म का स्वभाव? ब्रह्म के नेचर, उनकी प्रकृति, उनका जीने का ढंग। जब ब्रह्म मैनिफेस्ट होते हैं, जब ब्रह्म प्रकट होते हैं, तो वो किस रूप में प्रकट होते हैं? वो जो नेचर है ना, वो जो प्रकृति है ना, वो उनका स्वभाव है। जैसे दो सोए हुए इंसानों में कोई भेद नहीं, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं, जब मुंह से कुछ बोलते हैं, तब पता लगता है ओ, ये तो बड़े ही प्रेम वाले हैं, ये तो बड़े ही क्षमाशील हैं, कैसी मीठी वाणी है। अथवा देखो, सोया हुआ तो चुपचाप शांत लग रहा था, अब बोला तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर फेंक रहा है। तो जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी नेचर है, यानी जब सुप्त अवस्था हमारी मैनिफेस्ट होती है, वो जो मैनिफेस्टेशन है ना, ब्रह्म की मैनिफेस्टेशन जो है, वो अध्यात्म है। ब्रह्म का स्वभाव जो है वो अध्यात्म है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म को कैसे समझा जाए? कहते उसकी नेचर हमारे चारों तरफ फैली हुई है। उनकी नेचर को देखें, उनकी प्रकृति को देखें, उनकी प्रकृति ही उनका स्वभाव है, वह ही उनकी मैनिफेस्टेशन है। और अगर हम अध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हैं, तो याद रखें भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। वो मेरा स्वभाव ही अध्यात्म है। जिस प्रकार मैं बरतता हूं, वो ही अध्यात्म है। तू भी उसी प्रकार बरत, तू भी जीवन में उसी प्रकार जी, उन्हीं क्वालिटीज को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर, तब तू आत्मा के निकट आ जाएगा, अध्यात्म के निकट। आत्म तो स्वभाव अध्यात्म उच्चते, क्योंकि उस ब्रह्म का स्वभाव ही अध्यात्म है। इसलिए उस स्वभाव को अपने जीवन में धारण करना ही अध्यात्म है। उस स्वभाव को अपने जीवन में रियलिटी बना। बातों की बात नहीं, बातें हैं, बातों का क्या। वो बातें जब तेरे जीवन की वास्तविकता बन जाएगी, तेरे जीवन की सत्यता बन जाएगी, तब तेरा जीवन आध्यात्म बनेगा, तब तो अध्यात्म के पथ का पथिक बनेगा। उसे कहते हैं अध्यात्म। फिर भूत भाव उद्भव करो, सॉरी बहुत आगे चले गए। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्चते, भूत भाव उद्भव करो। भूत भाव उद्भव करो यानी भूत भाव को उत्पन्न करने वाला। भूत भाव क्या है? मैं हूं, अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करने वाला। विसर्गा कर्म संगीता, कर्म नाम से कहा गया है भूत भाव उद्भव करो। अपने आप को अलग समझ लेना, अपने
अपनी अलग एंटिटी समझ लेना, अपना अलग व्यक्तित्व समझ लेना, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यानी भगवान ने हम सबको उत्पन्न किया। भगवान ने कैसे उत्पन्न किया हम सबको? उनके अपने ही भाव, जैसे अगेन स्वप्न की उपमा में आए, स्वयं ही स्वप्न ले रहे, स्वप्न में अगर 10 व्यक्तियों की रचना हो गई है तो वो 10 व्यक्ति कहाँ से आए हैं? वो स्वप्न रचयिता की रचना है, वो स्वप्न लेने वाले की क्रिएशन है। लेकिन वहां पर उस स्वप्न की क्रिएशन करने वाला अपने आप को इम्पोज नहीं करता, अपने आप को स्थापित नहीं करता। उसका जो त्याग भाव है वहां पर उसके अपने अस्तित्व का जो त्याग है उसको ही कर्म कहते हैं। भगवान का कर्म क्या है? वो एक मुझे याद आया, एक गाना होता था, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। सारा संसार रच के, सारी रचना करके उन्होंने कहीं भी अपनी छाप नहीं लगाई कि मुझे रिकॉग्नाइज करो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं, मैं तुम्हारा रचयिता हूं। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। ये जो त्याग भाव है ना, ये त्याग भाव ही उनका कर्म है। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, ये उनका स्वरूप है। वो कहीं पर भी अपना अस्तित्व का ठप्पा नहीं लगाते, अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश नहीं करते। वो सब कुछ करके मौन है, चुप है। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। तो जो जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे, भगवान ने एक एक शब्द में उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब आगे उसका विस्तार करेंगे। श्लोक 4। अब भगवान कह रहे हैं, अधिभूतम क्षरो भावा पुरुष च अधिदैवतम अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देह भृतांबर। अधिभूतम क्षरो भावा, कहते जो अधिभूत है ना, अधिभूत क्या है? द मटीरियल एस्पेक्ट, उनकी प्रकृति का भौतिक स्वरूप जो है, यानी जो उसका रूप है, क्षरो भाव, वो जो क्षर भाव है, वो जो नाशवान है, वो जो उत्पन्न हुआ है और जिसका नाश निश्चित ही हो जाएगा, उसको कहते हैं अधिभूत। जो नाशवान एस्पेक्ट ऑफ द प्रकृति, उसका नाशवान अंश जो है, प्रकृति का नाशवान अंश जो है, उसे अधिभूत कहते हैं। और पुरुषश्च अधिदैवत, और उस अधिभूत भाव में, यानी उस नाशवान भाव में जो चेतना है, जो चेतना प्रदान करता है,
उस अधिभूत भाव को, उसको पुरुष कहते हैं। और वो पुरुष ही अधिदैवी, अधिदैवतम है, अधिदैव है, उसका नाम अधिदैव है। वो चेतना स्वरूप सारी प्रकृति में, सारी क्रिएशन में चेतना भर देता है, उसको चेतनावान कर देता है। और अधियज्ञो अहम एवत्र, और अधियज्ञ क्या है? अहम एवत्र, मैं हूं। उस अधिदैव, उस अधिभूत, उन दोनों रूपों में अपनी मैं को आरोपित कर देना। हे देह भृतांबर, हे नरों में श्रेष्ठ अर्जुन, वो ही अधियज्ञ है। यानी उसमें जो मैं का भाव, क्योंकि आफ्टर ऑल कौन सी मैं है जो वर्त रही है इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में? उसी चेतनावान की चेतना है, उसी चेतनावान की चेतन सत्ता है, जिस चेतन सत्ता से अधिभूत और अधियज्ञ, अधिभूत और अधिदैव दोनों चेतनावान हो रहे हैं। हे अर्जुन, हे नरों में श्रेष्ठ अर्जुन, उसको तो अधियज्ञ मान। वो जो चेतना सबको चेतनावान कर रही है, अधिभूत को भी चेतनावान कर रही है और अधिदैव को भी चेतनावान कर रही है, वो ही मैं हूं। क्योंकि मेरे अतिरिक्त इसमें कोई चेतना नहीं है, मेरे अतिरिक्त ये सबका सब क्षरोभाव, अधिभूतम क्षरोभाव। शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। किस चीज का वियोग हो जाता है इस शरीर से कि जिस शरीर को हम अपना प्रिय, अपना पिता, अपना पति, अपना संबंधी, अपना सब कुछ कहते हैं, इसका वियोग हो जाने से वो शरीर केवल मिट्टी मात्र रह जाता है, उसमें चेतना का पूर्ण अभाव हो जाता है। कहते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है, मेरे अंश से सारी चेतना चेतनावान हो रही है, उसको तू मैं जान, उसको तू चेतना, चेतन स्वरूप जान। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, यानी जो पैदा होता है और जो नष्ट होता है वो सब अधिभूत हैं। और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वसुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। तो भगवान कहते हैं मैं ही संचालन करता हूं सारी चेतना का, और मैं ही अंतर्यामी रूप से सब शरीरों में चेतनावान होकर उन्हें चेतनावान कर रहा हूं। ये रहस्य भगवान, थोड़ा सा कठिन विषय है, इसलिए आप सबकी अटेंशन मुझे चाहिए। कृपा करके अपना ध्यान यहाँ लगाएं कि भगवान क्या कह रहे हैं। और अगर कहीं नहीं समझ आती तो प्लीज प्रश्न पूछने की आप सबको छूट है। शायद मेरा भी ज्ञान उससे खुल जाएगा, मेरी समझ भी उससे बेटर हो जाएगी और आप सबको भी समझ आएगी। लेकिन ये एक कठिन विषय है जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं, और ये डेफिनेशंस भगवान ने दी है अधिभूत की, अधिदैव की, अधियज्ञ की, और अध्यात्म की, और पुरुष की।
ये सारी डेफिनेशंस देकर अब भगवान क्या कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और बहुत प्रैक्टिकल भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। क्या बात कह दी भगवान ने। हमने सुना है, भगवान उस बात को रीअफर्म कर रहे हैं कि ठीक सुना है कि अंत काल में जो भगवान का नाम याद कर लेता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। और ये सुनकर अनेकों बार हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि अंत काल में भगवान कहते हैं जो उनको याद कर ले वो भगवान को ही प्राप्त होता है, तो हम फिर अंत काल में याद कर लेंगे। हमें इतना समय लगाने की क्या आवश्यकता है भगवान के नाम के लिए। कहते हैं अंत काल में कैसे याद आएगा भाई, अंत काल में तो वो ही याद आएगा ना जो हम सारी उम्र याद करते रहे हैं, जिसे हमने आयु पर्यंत याद किया वो ही तो याद आएगा अंत काल में। जिसका स्मरण कभी किया नहीं उसकी याद अंत काल में कैसे आएगी। अगर अंत काल में याद करना है तो भाई आज से अभ्यास आरंभ करें। और क्या हम जानते हैं कि हमारा अंत काल कब होगा? अंतकाल हमें बता के आएगा कि अंतकाल आ रहा है, अब सावधान हो जाओ भाई, भगवान का नाम ले लो, क्योंकि भगवान का नाम लोगे तो भगवान मिल जाएंगे। ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। भक्त क्या कहता है, श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास ना खोए। क्या जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। हर श्वास से उसका नाम सिमरो, हर श्वास में उसको याद करो। क्यों, क्या पता कि अगला श्वास, ये श्वास बाहर निकली सो तो ठीक है, ये अंदर जाएगी कि नहीं मैं नहीं जानता। इसलिए श्वास श्वास सिमरन करो, हर श्वास में। क्या पता कौन सा श्वास मेरा अंतिम श्वास हो। अगर हर श्वास में सिमरन हो उसका, तो हो सकता है कि मेरा अंतिम श्वास भी उसको याद करे। लेकिन अगर हर श्वास में मेरे मोह और लगन और ये सब विभ्रांतियां बिखरी हुई हैं, तो फिर कैसे उसकी याद आएगी। इसलिए कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। संत क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं कि कोई श्वास व्यर्थ मत जाने दे, हर श्वास में उसका नाम सिमर। क्या पता कौन सा श्वास अंतिम श्वास हो जाए। अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भगवान कहते हैं अंत काल में जो मुझे ही याद करते हुए इस शरीर का त्याग करता है, या प्रयाति समद्भावम, कहते वो मेरे ही भाव को प्राप्त होता है, मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। ना अस्ति अत्र संशय, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। भगवान आश्वासन सुनो, भगवान तू याद तो कर,
ये मेरा वायदा है कि अगर तू मुझे याद करते हुए इन प्राणों का त्याग करेगा तो तू निश्चित ही मुझको प्राप्त होगा। इस बात में तनिक भी संशय नहीं है। इस बात में तनिक भी तू अपने मन में भेद ना रख कि क्या पता मेरा क्या होगा। भगवान कह रहे हैं क्या होगा, भगवान कह रहे हैं तो मुझे ही प्राप्त होगा, और इस बात में तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए पूरे विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से तुम मेरे नाम का स्मरण कर। कैसे स्मरण कर कि यही तेरा अंतिम श्वास है। कोई गीत भी होता था जो बड़ा पसंद था किसी जमाने में, शायद किसी पिक्चर का गाना था, जियो तो ऐसे कि जैसे ये सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। ऐसे जियो, उसमें सप्राण करो, सारे संसार को अपना आप दो, अपना आप देकर जैसे अपनों को हम अपना आप देते हैं, जैसे अपनों से हमें प्रेम होता है, जैसे अपनों की सेवा हम करते हैं। ये सारा संसार, जिस संसार में मैं जी रही हूं, ये किसकी क्रिएशन है, ये किसकी रचना है, ये किसने बनाया है? ये उसका बनाया हुआ है जिसको मैं अपना प्रियतम कहती हूँ। ये मेरे प्रियतम की रचना है। तो क्या अपने प्रियतम की रचना से मुझे प्रेम नहीं होगा? क्या उसके लिए मैं अपना सर्वस्व नहीं देना चाहूंगी? जब तक जी रहे हैं, ये तन, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां संपूर्ण उसकी बनाई हुई इस रचना की सेवा में संलग्न रही, उसकी बनाई इस रचना में लगी रही। लेकिन ये रचना उसकी है, इस रचना से संयोग मेरा उसने कराया है। जितने दिन का संयोग, उतने दिन पूरी सेवा मेरी अर्पित है इस संयोग में। और जिस दिन छूट गया तो कुछ भी ऐसा भाव नहीं जो पीछे खींच सके, जिसकी याद मुझे वापस इस संसार में ला सके। क्योंकि मैं संसार को इसलिए तो प्रेम नहीं करती क्योंकि ये संसार बड़ा सुंदर है, क्योंकि ये संसार मेरा है, क्योंकि इससे मुझे कुछ चाहिए। मैं तो इसकी सेवा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे प्रियतम ने बनाया है, और मेरे प्रियतम ने मेरा इस संसार से संसर्ग आया है, उन्होंने कांटेक्ट करवाया है ताकि मैं उनकी ही दी हुई सारी एनर्जीज, सारी इंद्रियों से, सारी शक्ति से इसकी सेवा कर सकूं। जितने दिन उन्होंने ये संसर्ग दिया है, उतने दिन इसकी सेवा में रहे, और जब उस संसर्ग का अंत हो गया तो फिर कोई स्मृति नहीं, कोई याद नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं था इससे। क्योंकि भगवान ने यह संपर्क दिया है, इसलिए मेरा सर्वस्व अर्पित है इसकी सेवा में। कब तक? जब तक उनकी इच्छा है। और जब उन्होंने ये संसर्ग समाप्त कर दिया तो एक क्षण नहीं लगता वहां से उठकर जाने में। क्षण तो किसी का भी नहीं लगता, लेकिन कौन खींच लेता है पीछे? यादें।
वो जो यादें उस समय प्रयाण काल की, अंत काल की जो याद है, वो ही हमारे नव जीवन का कारण बनती है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे भाव उस समय कहाँ पे हैं, और उन भावों को निश्चित दिशा में स्थिर रखने के लिए हमें आयु भर इसका अभ्यास करना पड़ता है। बिना आयु पर्यंत इसका अभ्यास किए अंत काल में ये भाव स्थिर नहीं हो सकते। अंत काल में फिर याद आएगी अपनी चाबियों की, वो मेरी चाबियां कहाँ हैं, कौन सी चाबियां, वो मेरे लॉकर की, उसमें मेरी सारी ज्वेलरी पड़ी है। या याद किसकी आएगी, बेटे की, या किसकी आएगी, या पोते की। जहां जहां हमारे संग की घनता अधिक होगी, जहां जहां संग की दृढ़ता अधिक होगी, वो ही याद हमें अंत काल में आकर हमें सताएगी। कई बार कहते हैं ना कि उसके प्राण अड़े हुए हैं, उसके प्राण निकल नहीं रहे, शरीर जवाब दे रहा है, डॉक्टर्स हैरान है कि कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। प्राण अड़े हुए हैं किसी पुत्र में, या किसी पोते में, या किसी ऐसी वस्तु में, जब तक उसके दर्शन नहीं हो जाते, जब तक शरीर प्राण भी छोड़ने को तैयार नहीं। हमें इस बात का अनुभव हुआ था, हम जब धारवाड़ थे, शायद तुझे याद होगी, जब आभा के दादी जी वहां हमारे पास आए थे, माँ के पास आए थे, और इस भाव से आए थे कि मैंने अपने प्राण आपके पास छोड़ने हैं, क्योंकि उनको ये एश्योरेंस उनके मन में थी, ये भावना उनके मन में थी कि अगर वो माँ के निकट होंगे तो उनको भगवान की याद बनी रहेगी। लेकिन जब उनके प्राण निकलने को हुए, जब बिल्कुल डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं, मतलब द डॉक्टर्स गेव ए फ्यू आवर्स, हार्ट अटैक उनको हुआ था कि इतने घंटों से अधिक ये शरीर नहीं चल सकता, और उनकी याद टिकी हुई थी अपनी एक बहू में, जो बड़ी बहू थी। उनका भाव ऐसा था कि मैं ये परिवार उसके हाथ में सौंप के जाऊंगी, और बार बार वो माँ से कह रहे थे। तो माँ ने कहा आप चिंता मत करो, आपके प्राण नहीं जाएंगे जब तक आप उनसे नहीं मिल लोगे। और ये तो हमारी आंखों देखी बात है, जमीन पे उनको उतार दिया था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि पलंग पे नहीं मरना और जमीन पे मरना है। और फिर धीरे 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 उनके श्वास ठीक हुए, और उसके बाद वो 1 सप्ताह भर जीवित रही, जब तक उनकी वो बड़ी बहू आ नहीं गई, और उन्होंने जो बात करनी थी उन्होंने करने दी। ये तो एक स्पष्ट एग्जाम्पल था जो हमने देखा, लेकिन ऐसा सबके घरों में कोई ना कोई घटना ऐसी होती है। प्राण अड़े रहते हैं, जाते नहीं, जब तक कि वो चाहना पूरी नहीं हो जाए। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद। अगर एक एक श्वास से गोविंद का सिमरन होएगा ना, तो चिंता नहीं रहेगी कि प्राण के श्वास में छूट जाएंगे। फिर जिस भी श्वास में जाएंगे, उस श्वास में गोविंद की याद बनी होगी,
भगवान की ही स्मृति बनी होगी। भगवान कह रहे हैं अंत काल में जो मुझे याद करता है ना, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है, इसमें जरा रत्ती भर भी संशय नहीं है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यानी वो मुझ में ही मिल जाता है। भगवान इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं। क्यों मिल जाता है भगवान को? भाई भगवान बड़े पार्शल है। लास्ट मिनट किसी ने याद कर लिया, भगवान कहते हैं वो मुझ में ही मिल जाता है, मुझ में ही समा जाता है। भगवान कहते हैं नहीं, ये प्रिंसिपल है, ये एक नियम है सृष्टि का। क्या नियम है? यम यम वापि स्मरण भावन त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्ते तदा सदा तद भावम भावित। ये नियम है, ये प्रिंसिपल है। क्या नियम है? जिस जिस भी भाव को याद करते हुए जीव इस शरीर का त्याग करता है, जिस भी भाव को याद करते हुए जीव इस कलेवरम, इस शरीर का त्याग करता है, तम तम एवैति कौन्ते, वो उस भाव को ही प्राप्त होता है। हे कौन्ते, हे अर्जुन, वो उस भाव को ही प्राप्त होता है। सदा तद भावम भाविता, सदा हमेशा जिस भाव में शरीर का त्याग करता है, वो आगे जाकर उस भाव को ही प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं ना, अपने शायद शास्त्रों में प्रमाण है, कथाएं आती हैं, जड़ भरत की कथा आती है। बहुत बड़े राजा थे, सारे भारतवर्ष के राजा थे, और वैराग्य आ गया कि बस बहुत राज्य कर लिया मैंने, बहुत उपभोग कर लिए मैंने, अब मैं जंगलों में जाऊंगा, अब मैं भगवान का नाम लूंगा, अब मैं उनकी याद में जीऊंगा, बाकी जीवन तपस्या में मेरा जाएगा। और उन्होंने अपने उस सारे राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया, विभाजित कर दिया, सौंप दिया कि अब तुम लोग इसको संभालो, और मैं जंगलों में जा रहा हूं। और जंगलों में जाकर कुटिया बनाकर वहां पर वो तपस्या करने लगे, शास्त्रों का अध्ययन करते, ध्यान लगाकर बैठते, भगवत चिंतन करते। कहां पर वो राज ऐश्वर्य और वो उपभोग महलों के, और कहां पर एक छोटी सी कुटिया में जंगल में रहना, बिना किसी वैभव के, बिना किसी सेवक के, अपने चित्त को एकाग्र करके वो भगवान में टिकाने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन इसी प्रकार वो बैठे हुए थे कुटिया के बाहर, तो उन्होंने देखा एक हिरनी दौड़ती चली आ रही है, और उस हिरनी गर्भवती प्रतीत हो रही थी, और उस हिरनी के पीछे भागा हुआ एक शेर चला आ रहा है उसका शिकार करने के लिए। और वो शेर बहुत जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर वो हिरनी बहुत घबरा गई। नदी थी सामने, और हिरनी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा, शायद मैं बच जाऊं। अब इस यत्न से, इस एफर्ट से उसके गर्भ में जो उसका शिशु था वो पानी में गिर गया, और हिरनी के प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई।
अब ये संत थे, साधु, इनका नाम था राजा भरत। बड़ी करुणा उपजी हृदय में, क्यों ये शिशु इसका कौन है, इसकी माँ भी मर गई, इसको पैदा करते ही मर गई, इसको कौन देखेगा, इसको कौन पालेगा। तो वो उठाकर उस शिशु को अपनी झोपड़ी में ले आए और करुणा से, जिस भाव का उदय हुआ था, करुणा तो अच्छी बात है, करुणा तो कोई बुरा गुण नहीं है, करुणा से उनका हृदय पसीजा और उन्होंने उस निराश्रित शिशु को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहां लाकर उसको थोड़ा थोड़ा दूध उन्होंने देना शुरू किया, उसका पोषण करना शुरू किया, कहीं बेचारा मर ना जाए। तो हर तरह उसकी पालना आरंभ कर दी। अब उन्होंने जब पालना आरंभ करी, उसकी शिशु बड़ा होने लगा हिरण का। अब ज्यों-ज्यों शिशु बड़ा होने लगा, इनकी आसक्ति उस हिरण में बढ़ने लगी। अब वो बाहर जरा बड़ा होके उछल कूद करता था, बाहर जाता था, तो जो भरत हर समय ध्यान में बैठते थे भगवान के, अब वो ध्यान में बैठने लगे तो ध्यान किसका लगने लगा, उस मृग सेना का, उस मृग के बच्चे का ध्यान। ओहो, जंगलों में गया है, कहीं कोई जानवरी जंगली जानवर इसके पीछे ना पड़ जाए, कोई इसको खा ना ले, कोई इसको पकड़ ना ले। यानी मन की जो अटैचमेंट थी, मन का जो संग था, वो धीरे धीरे इस मृग शिशु में होने लगा। तो वो जो सारे महलों का, राज्य का, अपने पुत्रों का, सारे वैभव का त्याग करके आए थे भगवान का नाम लेने के लिए, आज एक मृग शिशु में, एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति होने लगी। और शरीर तो सबका नश्वर है, अधिभूत भाव, अभी भगवान ने कहा है अधिभूत भाव तो क्षर है, वो तो सदा रह नहीं सकता। तो शरीर की मृत्यु आ गई, मृत्यु का पल पहुंचा, तो ध्यान कहाँ टिका हुआ था, उस मृग शावक में, उस हिरण के बच्चे में। ओहो, बाहर गया, मैं चला जाऊंगा तो उसको कौन देखेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा। इस भाव में इन्होंने प्राणों का त्याग किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका अगला जन्म जो था वो हिरण के रूप में हुआ, हिरण का शिशु बन के जन्मे, क्योंकि अंतिम समय में याद हिरण की थी। लेकिन क्योंकि इतने तपस्वी थे, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आए थे और अभ्यास था भगवान से अपने आप को जोड़ने का, तो भगवान की इतनी करुणा हुई कि उनको अपने पिछले जन्म की सारी स्मृति याद रही। उनको ये भी याद रहा कि वो क्या कुछ छोड़ के आए थे तपस्या करने, और ये भी याद रहा कि किसकी याद में फंस गए, और पुनः उन्होंने हिरण का शरीर प्राप्त किया। इसलिए जब हिरण के शरीर में भी उनका जन्म हुआ, क्योंकि ये याद बनी हुई थी उनकी, तो उन्होंने हिरणों से भी सबसे अलग होकर जीना शुरू कर दिया। वो उनमें भी मिक्स अप नहीं करते थे, हिरण के परिवार में भी वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे कि कहीं मेरी आसक्ति पुनः यहाँ हो गई तो मैं तो फंसा रह जाऊंगा। और जो ज्ञान उनका याद था, उनको ब्रह्म ज्ञान, उसी का चिंतन करते रहते थे। और इसी तरह हिरण का जीवन बिताकर एक दिन उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनके शरीर का त्याग हो गया। अब वो जो हिरण की स्मृति से शरीर प्राप्त हुआ था, वो संस्कार एग्जॉस्ट हो गए,
और अगला जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर मिला, जो ब्राह्मण बड़े विद्वान थे। उनके 4 पुत्र थे और ये सबसे छोटे पुत्र थे। लेकिन इनकी स्मृति बनी हुई थी कि मैं कहाँ भटका, मैं कहाँ भूला, कहाँ मैं राह से बिछड़ा। इसलिए इस जीवन में भी बिल्कुल जड़ बनकर ये जीते थे, मानो इनको कोई सुधि ही नहीं है। पिता ने बड़ी कोशिश करी, ब्राह्मण पुत्र है, गायत्री तो सीख ले और गायत्री तो सीख ले, कम से कम अपना जीवन यापन तो कर सकेगा, अपना जीवन तो बिता सकेगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे जड़ के इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही, और सब समझते थे ये तो बिल्कुल पागल है, और ये उसमें खुश रहते थे क्योंकि इनको तो अपने आप को स्थापित करना ही नहीं था। तो जब तक माता पिता थे इनकी देखरेख करते थे, माता पिता की मृत्यु हो गई। अब भाइयों और भाभियों ने कहा ये हट्टा कट्टा मुफ्त का इसको हम क्यों खिलाए, और उसको घर से बाहर निकाल दिया और ये चुपचाप उठ के चले गए। लोगों ने देखा बड़ा अच्छा शरीर है इसका, ये काम तो कर सकता है। तो लोगों ने ले जाकर अपने खेतों में से काम करवाना शुरू करवा लिया। तो ये इतना काम कर दे और उसको खाना दे देते तो वो उसमें ही बड़े प्रसन्न रहते थे। खैर कथा बहुत लंबी है। तो एक राजा था राहुगण, वो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए जंगलों में जा रहा था। उसकी पालकी का एक उठाने वाला वो बीमार हो गया। अब उसने कहा कि भाई पालकी उठाने के लिए किसी को ले पकड़ के लाओ। तो ये खूब हट्टा कट्टा था, उन्होंने कहा ये बढ़िया है, भार उठा लेगा। वो इसको पकड़ के ले आए। अब पालकी उठाना कोई साधारण काम नहीं है, उसके चाल मिलनी चाहिए सबकी। अब इसको तो अभ्यास था नहीं, तो उससे राजा की पालकी ऊपर नीचे होती थी। राजा को बड़ा क्रोध आया, तो वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। पहली बार भरत बोले, अभी तक जीवन में किसी के साथ कोई वार्तालाप नहीं किया था। तो राजा ने जब डांटा पालकी वालों को, क्या कर रहे हो तुम, तो ये भरत बोले कि राजा, ना तुम वो हो जो इस पालकी में बैठे हुए हो, ना मैं वो हूं जो इस पालकी को कंधा दे रहा है। अब राजा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की खोज में गए थे जंगलों में, वो एकदम चौंक गए इनकी आवाज सुन, इनकी बात सुनकर, और वो एकदम पालकी से नीचे उतर आए और इनके चरणों को पकड़ लिया। महाराज मुझे आप समझाओ, आप कह क्या रहे हो, आप क्या समझाना चाह रहे हो, आप जो कुछ बात कह रहे हो वो बड़ी गूढ़ ज्ञान की है, यही तो मैं ढूंढने जा रहा था। बड़ी लंबी कहानी है। फिर उन्होंने आत्मज्ञान दिया उस राहुगण को, राजा को। और कथा ये है कि वो मृग, जिस मृग को याद करते हुए इन्होंने प्राण त्यागे थे, वो मृग ही राजा के शरीर में आया और फिर इनसे उस राहुगण ने ज्ञान दिया। कहते जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव इस शरीर का त्याग करता है, वह उस भाव को प्राप्त होता है। ये प्रिंसिपल है, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। इसलिए अगर प्रयाण काल में उसको याद रखना है तो हर श्वास श्वास में उसको याद रखो, क्योंकि क्या पता कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास हो जाए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर भगवान ने जीने की विधि बता रहे हैं कि हमें जीना किस तरह चाहिए, कैसे जिए। तो आज हमारे 5 श्लोक 6 श्लोक हुए हैं।
जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा। सो जिस जिस भाव में शरीर का त्याग करते हैं, उस भाव में ही नए शरीर को प्राप्त करते हैं। भगवान ये नियम बता रहे हैं, इसलिए ये याद रख कि तूने किस भाव को प्राप्त होना है भाई, उस भाव को ही याद रख। बहुत सुंदर।